नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज एक प्रेरणादायक घटना सामने आई। केकले निवासी स्वर्गीय शशिकला का उनके परिजनों द्वारा देहदान किया गया। यह निर्णय शशिकला की अंतिम इच्छा के अनुरूप लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित करने की बात कही थी। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज एक प्रेरणादायक पहल सामने आई। केकड़ी निवासी स्वर्गीय शशिकला का उनके परिजनों द्वारा देहदान किया गया। यह निर्णय शशिकला की अंतिम इच्छा के अनुरूप लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित करने की बात कही थी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने इस मानवीय पहल के लिए शशिकला के परिवार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देहदान से मेडिकल के छात्र, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी मानव शरीर की संरचना, बीमारियों और उपचार की प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के दान से विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर कुशल और अनुभवी डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर सामरिया ने आगे कहा कि देहदान मेडिकल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि मानव शरीर किस प्रकार कार्य करता है, विभिन्न बीमारियां कैसे विकसित होती है और उनका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है। यह ज्ञान भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में मददगार साबित होता है। शशिकला के परिजनों ने कहा कि उनकी माताजी की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनका शरीर किसी सीखने और समाज के काम आए। इस भावना को मद्देनजर रखते हुए उनके स्वर्गवास के बाद परिजन पार्थिव देह लेकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां विधिवत प्रक्रिया पूरी कर देहदान किया गया। शशिकला का यह देहदान न केवल पुण्य कार्य है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। इससे लोगों में देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक लोग इस दिशा में आगे आने के लिए प्रेरित होंगे। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में एनाटॉमी विभाग में शशिकला जी का देहदान किया गया। उनके परिवार को बहुत जो उन्होंने पुण्य कार्य किया है, उसके लिए हम हृदय से आभार करते हैं कि जो पुण्य कार्य के इन्होंने सोचा। माता जी की एक इच्छा थी कि देहदान से बच्चों को शिक्षा मिले और उनको वो सीखने को मिले, क्योंकि इस सीख से हम बहुत सारे डॉक्टर बनाते हैं जो जीवन में हमारे जो बीमारियां होती हैं, संरचना जो बॉडी की होती है, उसके बारे में शारीरिक संरचना को एक एक चीज़ जाने, चाहे वो ब्रेन से लेकर पैर के अंगूठे तक, हर चीज़ में धमनियाँ हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, मसल्स हैं, हार्ट, किडनी, लीवर कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी एनाटॉमी पोजीशन क्या होती है, ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इन सभी का ज्ञान हमें देहदान से मिलता है। बॉडी की संरचना के बारे में जानने के बाद ही हम एक अच्छा, समृद्ध और एक्सपर्ट डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि इसी पे सर्जरियाँ सीखी जाती हैं। इसी के ऊपर हमारे जो विज्ञान की जो शारीरिक संरचना में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए पूरे परिवार को हम पूरा जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिवार इनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। भारत विकास परिषद के लोग भी जिन्होंने इनको प्रेरित कर किया, उनको सबको धन्यवाद और इनको भगवान शांति मोक्ष प्राप्त दे, शशिकला जी और उनके परिवार को दे। परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की एक केकड़ी शाखा ने भारत विकास परिषद की ओर से श्रीमती शशिकला जी का देहदान करवाया गया है और इस देहदान की घोषणा 24 मार्च को ही की गई थी और संभवतः ये जाने वाले को पहले ही पता लग गया। इतना बड़ा पुनीत कार्य के लिए उन्होंने अपना नाम जेएलएन मेडिकल कॉलेज में लिखवाया था और आज उनके पुत्र और पुत्री स्वेच्छा से देहदान करने आए हैं और भारत विकास परिषद आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और सभी जो केकड़ी के परिषद के कार्यकर्ता हैं वो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का हम पुनीत कार्य कर पाए, क्योंकि भारत विकास परिषद का यह कार्य, यह प्रकल्प रेगुलर चलता रहता है। पूरे प्रांत के अंदर देहदान और नेत्रदान हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इतनी मेहनत के बाद सावित्री बालिका विद्यालय में मंगलवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं सीमित उपयोग तथा कानून से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई।
सावित्री बालिका विद्यालय में मंगलवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं सीमित उपयोग तथा कानून से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को जागरूक बनाकर उन्हें डिजिटल युग में सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने छात्राओं को बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। साथ ही यह भी समझाया गया कि अनावश्यक और अधिक उपयोग से मानसिक व शैक्षणिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छात्राओं को सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हुए पुस्तकों के अध्ययन की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइलिंग, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत अभिभावकों या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने उत्साहपूर्ण भाग लेते हुए सवाल जवाब के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। हमारे सावित्री बालिका विद्यालय में सुबह 9 बजे विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बच्चियों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया, जिसमें SC/ST कोड की जो न्यायाधीश मैडम है अक्षी कंसल, वो आई आज और उनके द्वारा बच्चियों को साइबर क्राइम से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी उनको दी गई कि जैसे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं या जो बच्चे अभी माइनर हैं, 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे जानकारी नहीं होती कि किस चीज़ को किन दृश्यों को देखना चाहिए, किन को नहीं देखना चाहिए सोशल मीडिया पर, तो वो बच्चे नासमझ होते हैं। तो इसलिए उनको पूर्ण रूप से जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को दूर रखें और स्क्रीन टाइम से अपने आप को स्क्रीन टाइम अपना जो है वो कम करें और ज़्यादा बेहतर होगा कि वो फिजिकली किताबों की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहना चाहिए। और रिश्तों की भी अगर बात करें तो जो सोशल मीडिया पे बने हुए जो दोस्ती के रिश्ते हैं ये इन पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें, ना इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखें। जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और जो हमारे खून के रिश्ते हैं या जो हमारे मित्रवत रिश्ते जो हमारे वास्तव में जो भौतिक रूप से हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास करें। इस तरीके के सोशल मीडिया से वो दूर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। लोहागल से जनान अस्पताल तक प्रस्तावित 4 किलोमीटर लंबी और 100 फीट चौड़ी 6 लेन सड़क के निर्माण कार्य को गति देने के लिए मंगलवार को अजमेर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। यह कार्यवाही एडीए के उपायुक्त अनिल चौधरी के नेतृत्व में की गई। लोहागल से जनान अस्पताल तक प्रस्तावित 4 किलोमीटर लंबी और 100 फीट चौड़ी 6 लेन सड़क के निर्माण कार्य को गति देने के लिए मंगलवार को अजमेर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। यह कार्यवाही एडीए के उपायुक्त अनिल चौधरी के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान एडीए की टीम ने 4 जेसीबी मशीनों और मजदूरों की मदद से सड़क के बीच आ रहे 15 से अधिक अतिक्रमण को हटाया, जिनमें दुकानें और मकान शामिल थे जो निर्माण कार्य में बाधा बन रहे थे। मौके पर एडीए का जाब्ता और कृष्णगंज थाना पुलिस भी तैनात रही।
जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। उपायुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि इस संबंध में लोगों को पूर्व में ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देकर सूचित कर दिया गया था। अधिकांश लोगों ने स्वयं निर्माण हटाने की सहमति दे दी थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ऐसा नहीं करने पर प्रशासन को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सड़क के दोनों ओर करीब 15 से 20 मकान और दुकानें अतिक्रमण की जद में आ रहे थे, जिन्हें हटाया गया। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार, पटवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई और कार्य सुचारू रूप से जारी रहा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। किशनगढ़ की कृषि मंडी अचानक सियासी और किसान आक्रोश का केंद्र बन गई, जब समर्थन मूल्य, एमएसपी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। हालात ऐसे बने कि मंडी का मुख्य प्रवेश द्वार बंद करना पड़ा और कुछ समय के लिए आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। किसानों का आरोप था कि उन्हें अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वहीं मंडी में अनाज रखने के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था नहीं है। इस अव्यवस्था के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज होकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी आईपीएस अजय सिंह राठौड़ मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी बीच मामला और गर्माता देख स्थानीय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी और आरएलपी नेता शंभू शर्मा भी मौके पर पहुंचे। विधायक चौधरी ने किसानों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मंडी प्रबंधन के साथ तत्काल चर्चा की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि अनाज सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की व्यवस्था जल्द की जाएगी और समर्थन मूल्य से जुड़ी विसंगतियों को भी दूर कराया जाएगा। करीब घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन पर किसानों का गुस्सा शांत हुआ और मंडी में हालात सामान्य हो सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर किसानों की मूलभूत समस्याओं को उजागर कर दिया है, जिनका समाधान अभी भी अधूरा है। भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री किशनगढ़ से होने के बावजूद किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज किसानों की मांग पर मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। जिस प्रकार से किसान अनावृष्टि से, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से लगातार परेशान है। जब से बीज बोता है उसके बाद से लगातार अनेक रोग, उकड़ा रोग, भुट्टा रोग, लगातार किसान परेशान है। पिछली फसल भी किसान को नहीं मिली और जब मंडी में आने के बाद किसान राहत महसूस करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी किसान यदि दर दर की ठोकरें खा रहा है तो इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और मंडी में हमेशा से मैं पिछले 5 साल 10 साल से यहाँ मंडी में हर आंदोलन में आता हूँ। हमेशा किसानों की मांग रहती है कि प्लेटफार्म खाली हो। बावजूद इसके प्लेटफार्म पर यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का माल रहता है, तो मैं व्यापारियों से बात करके हैं वो जल्दी अपना माल हटाए और किसानों को, क्योंकि मौसम खराब है, किसान बड़ी मुश्किल से धान लेके यहाँ आता है, तो प्लेटफार्म किसानों का अधिकार है वो किसानों को मिले और भाव अच्छी रेट में मिले, क्योंकि ये सरकार देश और प्रदेश की पूरी तरह विफल है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों के ना तो उन्होंने मूंगों को खरीदा ना वो चने को खरीद रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ वर्तमान हमारे सेक्रेटरी से बात हुई, 17 करोड़ की राशि यहाँ पड़ी है। और पिछले जो पूर्व विधायक अपने महत्वाकांक्षा के कारण, अति महत्वाकांक्षा के कारण मंडी का 8 करोड़ का पैसा गलत जगह लगाने के कारण आज किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ मजबूती तक खड़े हैं। उनके साथ जो अन्याय ये लोग कर रहे हैं उनको हम नहीं होने देंगे जब तक। अभी आप लोगों के सामने हमने बोली स्टार्ट की है, जो 4600 में बोली अटकी हुई थी उसको 5100 से उन्होंने शुरू की है। जिस किसान को अपना ये दलहन बेचना है, नहीं तो और बोली लगेगी, प्लेटफॉर्म खाली होगा 10-15 दिन, या प्लेटफॉर्म पर भी वो अपना ध्यान रख सकेंगे, अपने चने रख सकेंगे। निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ हैं। श्री 1008 बनखंडी आश्रम डुमड़ा अजमेर में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम से जुड़ी धार्मिक, सामाजिक एवं सेवा गतिविधियों के साथ साथ यहाँ लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। श्री 1008 बनखंडी आश्रम डुमड़ा अजमेर में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम से जुड़ी धार्मिक, सामाजिक एवं सेवा गतिविधियों के साथ साथ यहाँ लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई। आश्रम के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में बनखंडी आश्रम आस्था का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु बाबा के दरबार में आकर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आश्रम में केवल स्थानीय क्षेत्र के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों में बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास देखने को मिल रहा है। आश्रम में ऐसे कई श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की गंभीर और जटिल बीमारियों से ग्रसित हैं। ये लोग इलाज की उम्मीद और मानसिक सहारा पाने के लिए बाबा के चरणों में उपस्थित हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में नई उम्मीद जगती है। देखो, नारियल से क्या होता है कि घर से अपन उसमें अगर घर में अपन मंगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 24 घंटे अपन या 12 घंटे अपन घर में रख देते हैं तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। तो कुछ बाबा का ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रान नहीं से होता, जब आप बाबा का नाम घर पे भी याद कर लोगे, जो यहाँ पे नहीं भी आ रहे हैं, जिन बाहर के लोग हैं वो मेरे बगैर पूछे दीपक जला रहे हैं, बाबा को याद करो, उनका काम वहीं पे भी हो रहा है। मगर यहाँ आने से पहले अगर उसमें रख लेंगे तो उनका एक एक चीज यहाँ पे समाधान हो जाए। बाबा के इस काम से ये आया, यानी मेरे 5 पॉइंट है तो 500 पॉइंट वहाँ पर बाबा बता देते ये आपका पॉइंट है, इसका सोल्यूशन ये हैंड टू हैंड उसका समाधान बता देंगे। यहाँ पे अपने जो पब्लिक है ये सेवा करती है। मेरा तो कोई यहाँ पे कोई परिवार का नहीं, मैं एक सिंगल वे हूँ। ये सब लोग जो यात्री जो आता है वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, वो सेवा करते हैं। फर्स्ट में आके वो यहाँ पे नाम लिखाते हैं, उन्हीं हिसाब से उनको टोकन मिलता जाता है, उसी हिसाब से इनका नंबर आ जाता है। बाबा से इससे हुआ था कि जो मेरा कहने का मतलब है, जब मैं मेरे वाइफ की डेथ हुई थी तो डेथ के बाद में मैं बहुत टूटा, तो मैंने भगवान से यही पूछा था कि भाई मेरे को इससे क्या चीज हुई जिससे मेरे को तकलीफ हुई। क्योंकि मैं शुरू से ही मैं आर्मी में था तो मैं शुरू से हनुमान चालीसा का पाठ करता था, मैं अपना इष्ट पे मानता था, मैंने गलत चीजों का सेवन नहीं किया था कभी भी। तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी, मेरे को 28-29वें दिन मेरे को पहले अलका जी के दर्शन हुए थे। उन्होंने मेरे से वार्तालाप, जो एक आत्मा की मिलन होता था, मेरे से फर्स्ट मिलन मेरी वाइफ का हुआ था। सेकंड मिलन मेरा बाबा के साथ हुआ था। बाबा ने ही मेरे को बोला कि ये बाबा ने अपनी जो संपूर्ण शक्ति, जो 240 साल की जो शक्ति थी, मेरे को 1 सेकंड में एक चीज में लिख के दी मेरे को कि ये चीज है, ये इसका निदान है, शायद दोबारा तेरी मेरे से मुलाकात ना हो। तो मैंने बाबा ने पूछा, भाई बाबा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। बोला किसी को बताने की जरूरत नहीं, समय के हिसाब से तेरे को सब कुछ हो जाएगा। वही दिन था, मैंने 1-1.5 साल किसी को बताया नहीं। फिर मैंने किसी का सहारा भी लिया, उनकी हेल्प लेके मैंने कैसे कैसे आज जो उपलब्धि है, मैंने यहाँ 1.5-2 साल हुआ है यहाँ पे, और 1.5-2 साल के अंदर बहुत शानदार अद्भुत चमत्कार, जिसको अपन साइंस को भी फेल करते हैं, वो चमत्कार मैंने देखे हैं। जिनके किसी के पेट में बच्चा था, बच्चे की आंत नहीं थी, उसको बिल्कुल एज ए सोनोग्राफी में रिपोर्ट थी, उसके बाद भी उसकी आंत 15 दिन, बाबा ने बोला वो 10वें दिन सोनोग्राफी की थी, उसमें आंत आई थी। ब्रेन ट्यूमर यहाँ पे ठीक हुआ, जिसको डॉक्टर ने बोला कि यहाँ के ब्रेन ट्यूमर है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ब्रेन ट्यूमर गायब हुई यहाँ पे। उनका समाधान 100%, वो लोग अभी भी जीवित है यहाँ पे, ऐसी चीज हुई। तो कहना, और कोई लास्ट स्टेज के कैंसर था वो भी बिल्कुल इससे ठीक हुए। तो मेरा एक खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।